तुर्की के गाजियान्टेप में भूकंप के तेज झटकों से हिली धरती ने एक भारी भरकम ट्रेन को भी पलट दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया। तुर्की में 6 फरवरी को एक के बाद एक भूकंप के कई झटके महसूस किए गए थे, जिससे तुर्की के कई शहर खंडहर में बदल गए। वहां हजारों लोगों की जान चली गई। और इसी तबाही के बीच गाजियान्टेप में एक ट्रेन भी पटरी से नीचे उतरकर पलट गई। जब वहां भूकंप आया तो ये ट्रेन तेज रफ्तार में दौड़ रही थी। अचानक भूकंप आने से ट्रेन का संतुलन बिगड़ा और उसके 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। डीरेल हो चुकी इस ट्रेन को वापस पटरियों पर लाने का काम शुरू किया गया, जिसके लिए एक क्रेन और दूसरी मशीनों की मदद ली गई। ऐसे में राहत बचाव के काम में जुटे लोगों ने धीरे धीरे उस ट्रेन के डिब्बों को उठाकर वापस पटरियों पर रखा। इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 पदों पर होने पर सवाल उठने लगे, क्योंकि कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। गहलोत इसी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बन पाए, क्योंकि खबरें आई थी कि गहलोत से नामांकन भरने से पहले राजस्थान के सीएम पद से इस्तीफा मांगा गया था, लेकिन गहलोत ने यह मांग नहीं मानी, जिसके बाद काफी माथापच्ची हुई और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरे और अध्यक्ष बन गए। लेकिन खड़गे की वजह से कांग्रेस के एक व्यक्ति एक पद वाले नियम पर उंगली उठी, क्योंकि वो पार्टी अध्यक्ष भी हैं और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष भी। हालांकि कांग्रेस विशेष परिस्थितियों की बात करके खड़गे का बचाव कर रही है। खड़गे जी अगर दोनों पदों पर है तो एक विशेष परिस्थिति में है। यानी जिस चीज के लिए गहलोत बुरे बने, खड़गे ने खुद भी वही किया। जबकि उदयपुर के चिंतन शिविर में डंके की चोट पर एक व्यक्ति एक पद का नियम बना था, लेकिन खड़गे के लिए वो नियम टूटा, जिसने बीजेपी को कांग्रेस के दावों पर सवाल उठाने का मौका दे दिया, क्योंकि अध्यक्ष के चुनाव में ही कांग्रेस ने अपना सबसे जरूरी नियम तोड़ दिया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि नेटो रूस पर नजर रखने के लिए अपने नए विमान को मैदान में उतारने वाला है। वो दुश्मनों की जानकारी जुटाने के लिए अब बोइंग E-7 विमान का इस्तेमाल कर सकता है, जो अभी नेटो की ताकत माने जाने वाले E-3A बोइंग विमान की जगह लेगा। जानकारी के मुताबिक नेटो जल्द ही इसकी जगह अपने अत्याधुनिक कटिंग एज E-7 वेजटेल को आसमान में तैनात करने की योजना बना रहा है, जिससे मौजूद शक्तिशाली रेडार 360 डिग्री यानी चारों दिशाओं से आने वाले दुश्मन को भी पकड़ लेता है और उसे तबाह करना आसान हो जाता है। इसके अलावा ये इतना ताकतवर है कि इस पर खराब मौसम का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं दावा है कि ये दुश्मन की तरफ से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों की जानकारी भी वक्त रहते मुहैया करा सकता है। यानी वो मिसाइलें जिनसे बचना अब तक लगभग नामुमकिन है, उन्हें भी ये पहले ही रेडार की मदद से पकड़ लेगा, ताकि अपने लड़ाकू विमानों को तबाह होने से बचाया जा सके। इधर चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और तीर कमान का निशान भी इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, जिससे उद्धव गुट को करारा झटका लगा। जिसके बाद शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने पुणे में सड़कों पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की। अपने फैसले में चुनाव आयोग ने बताया कि उद्धव गुट की पार्टी का संविधान अलोकतांत्रिक है। इसमें बिना किसी चुनाव के कुछ खास लोगों को नियुक्त किया गया था। ये फैसला नहीं, ये न्याय नहीं। हा लोकशाहीचा विजय आहे, हा बहुमताचा विजय आहे। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि पार्टी ने 2018 में अपने संविधान में संशोधन किया था, जिसकी जानकारी आयोग को नहीं दी गई थी।